हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपनी सीडीपी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम प्रिंसिपल करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, यानी कि मानव विकास के कुछ सिद्धांत जो हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। चाहे आपकी सीटेट की परीक्षा हो, चाहे DSSS हो, चाहे KVS हो, हर किसी में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसे हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए नोट्स लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी। यहाँ पर आपकी जितने भी जहाँ से भी चीज़ें पूछी जाती है वहाँ से हर चीज़ उठाकर आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, यानी कि एक जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है, चाहे बच्चे का विकास देखें हम, चाहे एक मानव का विकास देखें, तो उसके विकास में यानी कि उसके डेवलपमेंट में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो होती ही होती हैं, यानी कि डेवलपमेंट किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही। पर इसके साथ में आज हम जो है केवल थ्योरी जो है इसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लिए हैं सीडीपी के, और उसके साथ साथ हमने और भी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला अगर हम देखें प्रिंसिपल देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो सबसे पहला है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है या फिर डेवलपमेंट होता है वो क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है सतत का सिद्धांत। हिंदी में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिखा है, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, यानी कि लगातार चलने वाला। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो रुकने वाला नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए यह किस तरीके से लगातार चलता है, इसका हम हर किसी जो प्रिंसिपल है हर किसी का हम एग्जांपल लेते हुए भी चलेंगे। तो ये क्या है, संकल्पन जो होता है उससे प्रारंभ होता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है, और मृत्यु पर जाकर ही क्या होता है उसका एंड होता है, यानी कि डेथ पे जाकर ही उसका एंड होता है। यानी कि जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है उसी समय से क्या है उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता है एक इंसान तब तक क्या है उसका डेवलपमेंट चलता ही रहता है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही गति से चलेगा, नहीं, ऐसा हो सकता है कि कभी जो है उसकी गति धीमी हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेजेस जो होती हैं डेवलपमेंट की, उनमें जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से बढ़ता घटता रहता है, और लास्ट तक आते आते डेवलपमेंट क्या होता है कम होता चला जाता है। पर ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट रुक जाता है, नहीं, डेवलपमेंट हमेशा और हमेशा बढ़ता रहता है। या फिर ये भी नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हमेशा और हमेशा कम होता रहता है, नहीं, डेवलपमेंट क्या है चलता रहता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होती है इसमें, चलता रहता है डेवलपमेंट। जब एक यहाँ से स्टार्ट हो गया है तो चलता रहेगा, और जब तक वो डेथ को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो नहीं रुकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और आपसे अगर ये पूछा जाए डेवलपमेंट कितना है, हम मेज़र कर सकते हैं, नहीं, तो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगला जो इसका यही बता रखा है कि जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वो कभी भी समाप्त न होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, एंडिंग जो प्रोसेस है वो ये नहीं है, यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होता, जैसे मैंने कहा कभी भी नहीं रुकता है, चाहे वो धीमी जो गति है उसमें हो, पर डेवलपमेंट होता रहता है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है उसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है हमें कि जो परिवर्तन है उसकी गति और मात्रा जो होती है चरण के साथ साथ उसकी जो दर होती है वो बदलती रहती है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसका मतलब है कि जो उसकी गति है, यानी कि जो स्पीड है, किस स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, और किस जो क्वांटिटी कैसी है डेवलपमेंट की, ये दोनों की दोनों जो होती है वो चेंज होती रहती है। और हर स्टेज वाइज जो होती है जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, किसी में जो फिजिकल डोमेन है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, किसी में कॉग्निटिव जो हमारा डोमेन है वो कम हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, पर डेवलपमेंट चलता रहता है। तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब हमारा अगला जो प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, आपने अगर अपनी क्लास में भी अगर आपने ट्रेनिंग के टाइम पर भी देखा हो तो 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में से कोई भी बच्चा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। ठीक है, या फिर पूरी दुनिया में हमने कितने ही इंसान देखे हैं, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, एग्जैक्ट तो बिल्कुल भी सेम नहीं होते। यहाँ तक कि जो दो भाई बहन होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं।
वो भी अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो डेवलपमेंट का ये सिद्धांत है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है इसके अंतर्गत होती है। इसमें क्या है, जो विविध आयाम होते हैं हमारे, जो अलग अलग डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें जो डेवलपमेंट है उसकी जो दर और गुणवत्ता है वो व्यक्ति से व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका मतलब यही है कि जो डेवलपमेंट है उसका हर डोमेन, हर आयाम, हर डायमेंशन में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है, व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है। अगर यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लीजिए एक जो दो भाई बहन हैं, ठीक है, तो उन दोनों भाई बहन जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही पेरेंट्स की हैं वो संतान, फिर भी उसके बावजूद भी वो दोनों के दोनों सेम नहीं होते हैं। उनकी मान लीजिए हेरिडिटी भी बहुत ज़्यादा मैच कर रही है, बट फिर भी क्या है, वो सेम नहीं है, ठीक है। तो यही जो है डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है कि कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो ट्विंस होते हैं वो पूरी तरीके से 100% जो है वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और इंडिविजुअल जो हमारा डिफरेंस है उससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन है इससे कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार कहूँ या फिर मोस्टली टाइम पूछा ही जाता है इससे। इसका है, इसको हम विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं या फिर क्रमबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके दो जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐड किए गए हैं, एक तो प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक सेफलोकोडल, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल को अधोगामी कहा जाता है और सेफलोकोडल को शीर्षपाद पूछे जो सिद्धांत है वो कहा जाता है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, बट मैं आपको हिंदी जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या इंग्लिश में भी नेम जो है इनके पता होने चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन में मोस्टली टाइम इनके जो इंग्लिश में ही नेम देता है, ठीक है। अब देखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो हमारा डेवलपमेंट होता है, अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं तो उसका जो डेवलपमेंट होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में, बिल्कुल नवजात जो शिशु होता है अगर हम उसे देखें तो वो क्या है, अपने हाथ पैर नहीं हिलाता इतना, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करता है, सिर को भी नहीं हिलाता है। तो हम सभी देखते हैं कि वो ऐसे मूवमेंट नहीं करता, पर फिर भी उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो कुछ परसेंट हुआ होता है। कैसे? क्योंकि ये जो है डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है कि डेवलपमेंट पहले कैसा होता है, सेंटर टू आउटवर्ड होता है। इसका मतलब है कि जो पास की जो मांसपेशियाँ होती है, शरीर के पास की मांसपेशियाँ, वो पहले डेवलप होंगी और बाद की जो मांसपेशियाँ बाद में होंगी। यानी कि ये बच्चा है, उसके सेंटर टू आउटवर्ड, यानी कि यहाँ की चीज़ें पहले डेवलप होंगी और यहाँ की चीज़ें जो हैं बाद में डेवलप होंगी। इसी वजह से जो बच्चा है हाथ पैर जो होते हैं उसके वो बाद में हिलाता है, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके बाद जो है वो अपने हाथ पैर हिलाता है, ठीक है। तो ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब देखिए सेफलोकोडल जो डेवलपमेंट है वो कहता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टोए होता है, ठीक है। हेड टू टोए मतलब होता है कि सिर से पैर तक, इसीलिए इसका हिंदी में नाम जो है शीर्षपाद पुच्छ है। इसका मतलब कि जो डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है कि जो सिर होता है उसका विकास पहले होता है, सिर के नीचे जो हमारी भुजाएं आती हैं, गर्दन आती हैं और फिर हाथ आते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एंड में जाके हमारे जो पैर हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। और आपने देखा भी होगा एक छोटा बच्चा जो होता है उसका सिर जो होता है पहले सही से जमना स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं एक छोटा सा बच्चा जो नवजात शिशु वो सीधे चलना स्टार्ट कर देता, नहीं, धीरे धीरे जो है समय के साथ कुछ महीनों के बाद क्या होता है वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक। तो यही जो है सेफलोकोडल मॉडल है। तो ये हमने देख लिया। आपको ध्यान रखना है बस प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या सेंटर टू आउटवर्ड होता है और सेफलोकोडल क्या होता है, हेड टू टोए होता है, ठीक है। अब देखिए, जर्नल टू स्पेसिफिक भी जो हमारा डेवलपमेंट है उसका एक सिद्धांत है, उसका एक प्रिंसिपल है जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्टता का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करता है। अगर आपने देखा हो बच्चा जो होता है, अगर हम जर्नल टू स्पेसिफिक की बात करें तो जो डेवलपमेंट के आपको पता होंगे जो डेवलपमेंट के तीन जो हमारे ये डायमेंशन है, यानी कि फिजिकल हो जाएगा, आपका डोमेन भी कहा जाता है इसे, फिजिकल हो गया, फिर उसके बाद कॉग्निटिव आता है, उसके बाद हमारा सोशल इमोशनल आता है। फिजिकल यानी कि शारीरिक, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, और सोशल इमोशनल यानी कि सामाजिक जो आपका है ये यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए, डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है यानी कि किसी भी बच्चे का जो विकास है वो किस तरीके से होगा, वो अलग अलग जितने भी ये तीनों के तीनों डोमेन हैं उन सब में क्या है सामान्य से विशिष्टता की तरफ होगा।
इसका मतलब हम एक एक एग्जाम्पल, तीनों के एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फिजिकल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे कि जो शरीर है, शरीर में क्या होता है, आप जैसे हमने प्रॉक्सिमल डिस्टल देखा तो उसमें क्या है, पहले हमारे शरीर के पास की जो मांसपेशियां हैं, जो अंग है, पहले वो विकसित होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाहर की तरफ के जो अंग होते हैं वो विकसित होते हैं, शरीर से दूर वाले जो अंग होते हैं वो दूर देरी में विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सामान्य से विशिष्टता की और जो है ये हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम कॉग्निटिव की बात करें तो कॉग्निटिव में देखेंगे कि बच्चा जो होता है, जैसे कॉग्निटिव में हमारा लैंग्वेज आ जाएगा, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि बच्चा पहले क्या होता है, कुछ जो ध्वनियाँ हैं वो निकालता है, फिर उसके बाद एक शब्द जो होता है वो निकालना शुरू करता है, उसके बाद 2-3 शब्द निकालने शुरू करता है और इस तरीके से वो बोलना सीखता है। तो ये भी क्या है, यानी कि बच्चा एकदम से, तो ऐसा नहीं है कि उसने एकदम से स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, पूरा वाक्य बोल दिया, नहीं, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो हर डोमेन में जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है, सामान्य से विशिष्टता की तरफ बढ़ता है। पहले जो बच्चा होता है सामान्य चीज़ों को, उसके शरीर में भी अगर हम डेवलपमेंट देखें तो पहले सामान्य चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद विशिष्टता की तरफ बढ़ेगा। इसके साथ हमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चा जो होता है उसके अंदर जो मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है वो भी सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। इसका मतलब है कि पहले जो बच्चे की जो मोटर स्किल्स में पहले जो उसकी जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं पहले वो विकसित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ भी सामान गिरा हुआ है तो उसे आसानी से उठा सकता है, पर जो बड़ी जो मांसपेशियां होती है वो जल्दी विकसित होती है, और बाद में जो छोटी मांसपेशियां होती है, जैसे छोटी मांसपेशियां उंगलियों में होती हैं हमारी, तो जहाँ पर उंगलियों का प्रयोग होगा वो जो होती हैं वो बाद में हमारी विकसित होती है। जैसे कि बच्चा जो है लिखना बाद में शुरू करता है, बाद में सीखता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सामान्य से विशिष्टता का जो सिद्धांत है इसके अंदर फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला जो डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि वृद्धि और विकास की जो दर है वो एक समान नहीं होती है, ठीक है। वृद्धि विकास भी कह सकते हैं, या फिर हम ओनली विकास का देख रहे हैं तो विकास की जो दर होती है वो एक समान नहीं होती है, यानी कि विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है, हर डोमेन में अलग अलग होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, ठीक है। तो विकास की दर हम एक जैसी नहीं देख सकते हैं। अगर हम हर स्टेज की बात करें, ठीक है, अगर हम एडोलसेंस की बात करें या फिर हम इन्फेंसी जो एज आती है उसकी बात करें, तो हर जो स्टेज है डेवलपमेंट की, उस हर स्टेज में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग गति से होता है, ठीक है। इन्फेंसी जो एज है उसमें हो सकता है कि आपका जो शारीरिक यानी कि फिजिकल ग्रोथ है वो तेज़ हो रहा हो, बट अर्ली चाइल्डहुड में हो सकता है कि आपका जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत कम हो रहा हो। तो यानी कि डेवलपमेंट जो होता है उसकी दर जो होती है वो समान नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम पर्सन टू पर्सन देखें तो अगर यहाँ पर साफ सीधी बात में हर बुक में आपको यह मिलेगा कि जो लड़का और लड़की होते हैं उसमें जो लड़कियां होती हैं वो तेज गति से विकसित होती हैं, ठीक है। लड़कों से तेज गति से विकसित होती है कौन, लड़कियां। तो यानी कि यहाँ पर हम फीमेल और मेल का भी डिफरेंस देख रहे हैं, तो उसमें भी जो डेवलपमेंट है उसमें अंतर है, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं वो तेज गति से विकसित होती है लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यहाँ पर अंतः संबंध का सिद्धांत। ये अंतः संबंध का जो सिद्धांत होता है उसमें देखिए अंतः संबंध के कारण जो बच्चे के विविध पहलुओं में विकास एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि जो विकास होता है उसमें जो फिजिकल डोमेन हो गया, कॉग्निटिव डोमेन हो गया, और सोशल इमोशनल जो डोमेन है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये जो प्रिंसिपल है आपका इंटरनेशनल जो ये इंटर रिलेशनशिप का जो है अंतर संबंध का जो सिद्धांत है उसके अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे जो डोमेन होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें इस तरीके से ये आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चले किस तरीके से, यानी कि एक साथ मिलकर एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेकर देखें तो किस तरीके से एक दूसरे पे इफ़ेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं, तो हम देखें कि जो बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर हमें एक ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें हमारे समाज का देखें, अगर जो लड़कियाँ होती हैं जैसे जैसे उनकी एज बड़ी होती है और जैसे जैसे वो एडोलसेंस की एज में आती है वैसे ही क्या होता है लड़कियों का घर से बाहर जाना एक तरीके से बंद कर दिया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पर उसका जो फिज़िकल रूप से जैसे ही वो बड़ी हुई है उसकी जो बॉडी शेप में जिस तरीके से चेंजेस आए हैं उसकी वजह से उसका जो सोशल
इमोशनल डेवलपमेंट है उसको भी जो है यहाँ पर प्रभावित किया गया है, ठीक है। यानी कि जो बच्ची, जो ये लड़की थी, यानी कि मान लीजिए कोई भी राधा है, उसका एकदम से जो डेवलपमेंट हो रहा है एडोलसेंस में, एकदम से होता है डेवलपमेंट, ठीक है, जो किशोर अवस्था होती है उसमें एकदम से होता है, और उसकी बॉडी शेप वगैरह चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उसे क्या है, अब लड़कों के साथ नहीं खेलने दिया जा रहा है, ठीक है। घर वाले मना कर रहे हैं क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है, इस तरीके से हम देखते हैं अपने आसपास भी। तो फिर क्या है, उसे अब क्या है, घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता ज़्यादा, और कहा जाता है घर में ही रहा जाए। तो इसकी वजह से क्या है, उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी बॉडी शेप में चेंज हुआ, ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई है उस वजह से उसका ये वाला जो डोमेन है वो भी क्या है, यहाँ पर उस पर भी इफेक्ट पड़ा है। तो इसी तरीके से जो डोमेन्स होते हैं, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट कहें या डेवलपमेंट कहें, उसके जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेशनशिप होता है उसका, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, जो भी डोमेन होते हैं, फिजिकल हो गया, इसके साथ साथ कॉग्निटिव हो गया, सोशल इमोशनल, वो तो जुड़े होते ही हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, एक से ज़्यादा जो बॉडी पार्ट्स है उसे यूज़ करना सीख जाता है, यानी कि एकीकरण करना सीख जाता है। इसमें जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि हाथ और जो आँख है उसका कोऑर्डिनेशन, उसको मिलाते हुए बच्चा काम करता है। यानी कि अगर माने मैं आपको कहूँ, अभी आप वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको कहूँ कि आप वीडियो देखते देखते नोट्स जो प्रिपेयर करिए, ठीक है, और इसके साथ साथ आप सुन भी रहे हैं मेरी वॉइस को, देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, यानी कि एक साथ आप कई पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स का। तो इसका मतलब यहाँ पर आप जो है इस वाले डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो कई चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। आपने देखा, अगर आप अपने आसपास कोई बच्चा उसके साथ आप करके भी देख सकते हैं सारे एक्सपेरिमेंट। आप जो है उसे दो चीज़ें जो है, आप ये कहिए कि आप बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने स्कूल में ट्रेनिंग भी दी होगी छोटे बच्चों को में, तो आपने देखा होगा कि आप बोर्ड पे जब लिखवाते हैं तो बच्चे जो होते हैं, जब तक आप लिख कर हट नहीं जाते और जब वह लिखते हैं, तो यानी कि आप क्या करते हैं, जब लिख चुके होते हैं उसके बाद वो जब लिखते हैं देखकर, तो उन्हें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं, यानी कि एक साथ हम उन्हें ये कहें कि बोर्ड पे देखकर और लिखो, ऐसा नहीं कर सकते वो, ठीक है। जब वो एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तब ये जो डेवलपमेंट है ये धीरे धीरे विकसित होता है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, हमारा जर्नल टू स्पेसिफिक है, और जर्नल टू स्पेसिफिक को लेकर कई क्वेश्चन ऐसे घुमा कर दे दिए जाते हैं, बहुत आसान है, और उसमें क्या कर दिया जाता है, स्पेसिफिक टू जर्नल, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाता है, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से घुमा फिरा कर दे दिए जाते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ हमारे जितने भी डेवलपमेंट के अगर हम देखें मोस्टली यहाँ पर कवर हो जाते हैं, और एक दो और बच गया, जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसका मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपने क्या है एक बच्चे को देखा जो कि 2 साल का है, वो एकदम से जो है 5 साल जैसी जो एक तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि वो एकदम से बड़ा हो गया, नहीं। या फिर अगर आप देखते हैं कि मानिए एक बच्चा है, ठीक है, आपके रिलेशन में कोई है, और वो आप उसे 5-6 सालों के बाद देखते हैं, तो आपको लगेगा कि वो एकदम से बड़ा हो गया, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम से बड़ा हो गया, पर वो एकदम से बड़ा नहीं हुआ है। उसके अंदर धीरे धीरे चीज़ों में जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई हैं, ठीक है। स्टेज वाइज जो भी डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हुआ है उसका। और आपको ध्यान रखना है, डेवलपमेंट जो होता है स्टेज वाइज नहीं होता है, उसे बस हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, उसे हम स्टेज वाइज जो है उसे बांटा गया है। डेवलपमेंट जो स्टेज वाइज नहीं होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ठीक। ऐसा नहीं है कि 2 साल का जो बच्चा है वो 4 साल वाले बच्चे जितनी जो उसके अंदर, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो 4 साल जो अगर मान लीजिए 4 साल का जो बच्चा जो चीज़ें करता है वो 2 साल का बच्चा भी कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेज वाइज जो डेवलपमेंट है उसे बांट सकते हैं, नहीं। अब देखिए, जो हमने देखा ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि अगर हम एक बढ़िया सा एग्जांपल लें यहाँ पर, तो हम एडोलसेंस का लेते हैं। अगर आपके जो कोई भी रिलेशनशिप है उसमें अगर आप देखें, या फिर आपके रिलेटिव में अगर आप देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि एक जो एडोलसेंस में अगर आपने किसी को एनालाइज़ किया हो कि जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ बड़ी भारी हो जाती है, ठीक है, या फिर जो लड़कियां होती हैं उनकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, पतली हो जाती है। तो हम जब सुनते हैं तो हमें बड़ी जो हमें एकदम से हम चौंक जाते हैं कि इसकी आवाज़ एकदम से इतना कैसे चेंज हो गया, इस तरीके से हम सोचते हैं।
बट अगर उसके घर वालों के सामने में ऐसा कहते हैं कि इसकी आवाज़ तो भी भारी हो गई, ये तो बड़ा हो गया, पर उसके घर वाले क्या कहते हैं, नहीं ये तो वैसा ही है, उसकी आवाज़ तो वैसी ही है, हमें तो कुछ चेंज नहीं लग रहा है, हमें तो इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं लग रहा है, इस तरीके से कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसे हम डेली देखते हैं हम उसे नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितना चेंज हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, धीरे धीरे होता है, स्लो प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता है। हम अगर लंबे टाइम के बाद किसी को देखते हैं तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ आगे बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप जो है एक बारी जो है चाइल्डहुड की एज से बाहर आ गए हैं तो आप दोबारा चाइल्डहुड में नहीं जा सकते हैं। डेवलपमेंट जो होता है, अगर आप मान लीजिए आप जो है बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं दोबारा से जवान हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि वो होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है दोबारा से, यानी कि दोबारा से इरिवर्सिबिलिटी है इसके अंदर, ये जो है एक बारी जब आगे आ गया है तो उसके बाद दोबारा वापस हम नहीं जा सकते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट जो होता है सिंपल टू जो कॉम्प्लेक्स है, ये भी इसका एक प्रिंसिपल है, और इतना नहीं पूछा जाता है इस प्रिंसिपल के बारे में क्योंकि ये सिंपल ही है। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब यही है कि डेवलपमेंट लगातार चलने वाला प्रोसेस है, सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे जितने भी डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आया सब कुछ, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे चैनल पर आपको DSSB से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो भी मिलेंगी। TGT सोशल साइंस की भी तैयारी करवाई जाती है, CTET की भी तैयारी करवाई जाती है, CTET पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।